नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आइए बात करते हैं प्रशांत भूषण के फेमस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस के बारे में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया 1 रुपए का फाइन भरने के लिए। मैंने उनसे इंटरव्यू भी लिया है, तो आज के वीडियो में उनसे चर्चा भी होगी इस बात पर। लेकिन पहले एक छोटा सा अपडेट। आपको याद होगा 4 हफ्ते पहले मैंने आपको डॉक्टर काफिल खान की कहानी सुनाई थी। आज एक अच्छी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए फर्जी एनएसए के चार्जेस को रिवोक कर दिया है और इमीडिएट रिलीज का ऑर्डर दिया है कोर्ट ने सरकार को। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो एलिजिड हेट स्पीच बताई जा रही थी सरकार के द्वारा, वो कोई हेट स्पीच नहीं थी। वो इनफैक्ट यूनिटी को प्रमोट कर रहे थे, वो एकता को प्रमोट कर रहे थे अपनी स्पीच में एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान। 8 महीने तक इस जेल में 5 दिन तक बिना खाना दिए हुए, बिना पानी दिए हुए, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। और जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया था, कुछ पॉलिटिशियंस अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे थे डॉक्टर काफिल खान के खिलाफ। खैर, प्रशांत भूषण के इशू पर वापस आते हैं। ये पूरी कंट्रोवर्सी दोस्तों सिर्फ 2 ट्वीट से शुरू हुई थी। पहला ट्वीट प्रशांत भूषण जी ने किया जून 27 को। इन्होंने ट्वीट किया कि व्हेन हिस्टोरियंस इन फ्यूचर्स लुक बैक एट द लास्ट 6 years टू सी हाउ डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इवन विदाउट अ फॉर्मल इमरजेंसी, दे विल पर्टिकुलरली मार्क द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिस डिस्ट्रक्शन एंड मोर पर्टिकुलरली द रोल ऑफ लास्ट 4 CJIs। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए यहां पर। और दूसरा ट्वीट था 29 जून को, जहां पर इन्होंने CJI बोबडे की इमेज शेयर करी, जहां पर वो हार्ली डेविडसन बाइक पर बैठे थे। और इन्होंने कमेंट किया कि CJI was sitting on a bike belonging to a BJP leader at a time when the Supreme Court was denying citizens their fundamental right to access justice because it was in lockdown mode। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ ट्वीट किया, ये कह सकते हो, क्रिटिसाइज करते हुए ट्वीट किया। पर जब आपने ये वाले स्पेसिफिक ट्वीट किए, तब आपको नहीं लगा कि इससे कुछ कुछ बाद में कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मतलब इसके डायरेक्टली जब नहीं, ये आपने ट्वीट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वहां पर उनके खिलाफ लिखा। नहीं, ये ट्वीट्स तो बिल्कुल भी कंटेम्पचुअस नहीं थे, कंटेम्प्ट नहीं थे। ये तो मेरी राय थी। मैंने ट्वीट्स में ये तो बिल्कुल भी नहीं बोला था कि कोई जज बेईमान है या कोई चीफ जस्टिस बेईमान था। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे फोटो डाली थी उनकी, वो तो बिल्कुल भी कोई ऐसा कंटेम्प्ट नहीं था। वो तो सारा फैक्ट था कि भाई 50 लाख की मोटरसाइकिल जो बीजेपी के लीडर की है, उस पर बैठे हैं नागपुर के राजभवन में। जुलाई 22 को सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जारी कर दी प्रशांत भूषण के खिलाफ। सुओ मोटो मतलब है दोस्तों कि खुद से करना, ऑन इट्स ओन, कि किसी और ने केस फाइल नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही ये डिसाइड किया कि हम प्रोसीडिंग्स जारी करेंगे प्रशांत भूषण के खिलाफ इन ट्वीट्स को लेकर। अगस्त 14 को एक 3 जजेस के बेंच, जिसे हेड कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये सीरियस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो प्रशांत भूषण जी ने ट्वीट किया है। देखिए, कंटेम्प्ट तो 2 तरह के ब्रॉडली होते हैं। सिविल कंटेम्प्ट, वही कोर्ट के ऑर्डर को ना मानना करना, हाँ। दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी 2 तरह के होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से इंटरफेयर करना, किसी कोर्ट प्रोसीडिंग से इंटरफेयर करना। मान लीजिए आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलने ही नहीं दे रहे हैं, या किसी जज को आपने धमकी दे दी कि भाई अगर तुम ऐसे तय करोगे तो फिर हम तुमको गोली मार देंगे, क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। लेकिन दूसरा पार्ट जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का है, वो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। अच्छा, ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये बड़ा अनडिफाइंड है। और कभी भी आप किसी जज को क्रिटिसाइज करें या उसके जजमेंट को क्रिटिसाइज करें या जुडिशरी को क्रिटिसाइज करें, तो उसको स्कैंडलाइजिंग ये लोग मान सकते हैं। और इसलिए बाकी देशों में ये सब खत्म हो चुका है, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में। सिर्फ इंडिया में चलाया जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये वाला जो कंटेम्प्ट है, ये होना ही नहीं चाहिए लॉ में? स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट एंड लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने चैलेंज भी किया था, एन राम, अरुण शौरी और मैंने, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो केस भी अरुण मिश्रा के सामने लगा दिया था। वैसे जस्टिस अरुण मिश्रा वही जज है जिन्होंने स्टूडेंट्स की भी नहीं सुनी थी और एग्जाम्स को पोस्टपोन नहीं किया था, और पास्ट में भी काफी कंट्रोवर्शियल जज रहे हैं ये। तो जब आप अरुण मिश्रा कह रहे हैं यहाँ पर, किस हद तक आपको लगता है जजेस के खिलाफ बोला जा सकता है? कई लोग बोलते हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा बीजेपी को फेवर करते हैं, तो ये चीज बोलना कंटेम्प्ट होएगा या नहीं होएगा? बॉर्डर लाइन है, लेकिन ये बोलना कंटेम्प्ट नहीं है कि उनके बीजेपी से बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बीजेपी के लीडर्स को अपने नेफ्यू की शादी में अपने घर बुलाया था, सारे बीजेपी लीडर्स को। शिवराज सिंह को भी बुलाया था, जबकि शिवराज सिंह का खुद का केस बिरला सहारा डायरी वाला इन्हीं के यहाँ चल रहा था। अच्छा। दूसरी बात, ये भी कहना कंटेम्प्ट नहीं होगा कि जितने भी इन्होंने पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में जजमेंट्स दिए,
सारे बीजेपी फेवर में दिए, करीब करीब एक कम से कम 20 से ज्यादा पॉलिटिकली। अभी वो वायर ने एक सीरीज शुरू करी है उनके जजमेंट्स के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट निकला है। वो लोग अभी 3 पार्ट्स इस पर और करेंगे। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पॉलिटिकल होने की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस, किस हद तक सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो चुका है? जैसे मीडिया में हम देखते हैं तो बड़े क्लियरली देखकर बताया जा सकता है कि ये इन गवर्नमेंट के फेवर में ही बोलने वाले हैं, यही होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट किस हद तक ऐसा हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक ऐसा हो चुका है कि कुछ जजेस हैं जिनके की पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, जो कुछ एक पार्टी के या एक तरह के पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते हैं, या ये कहते हैं कि मोदी जी मेरे हीरो रहे हैं, या मोदी मेरे हीरो हैं, ये जीनियस हैं वगैरह वगैरह। अरुण शाह ने बोला, एक और जज हैं एम.आर. शाह, उन्होंने भी पटना हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बोला था कि मोदी मेरे हीरो हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो इस तरह के कुछ जजेस अब अनफॉर्चुनेटली हो गए हैं, क्योंकि खासकर इस गवर्नमेंट ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में बहुत इंटरफेरेंस करी है। दूसरी साइड भी ऐसे ही है कि कुछ जजेस बीजेपी के फेवर में है तो कुछ कांग्रेस के फेवर में भी होंगे। हाँ, पहले तो ये ऑपोजिशन पार्टी के फेवर में। हाँ, जब हंसराज भारद्वाज जब लॉ मिनिस्टर थे तो कांग्रेस टाइप के जजेस अपॉइंट होते थे। मिसेस गांधी के सामने तो कहा ही जाता था कि कमिटेड जजेस वो चाहती हैं, which are committed to the cause of the government. So सुपर सेशन वगैरह भी 2 बार किया उन्होंने चीफ जस्टिस का। 1973 में केशवानंद भारती के बाद 3 जजेस जस्टिस के लिए सुपरसीड करे गए। उसके बाद फिर इमरजेंसी के दौरान जस्टिस खन्ना का सुपर सेशन किया गया। सो कांग्रेस भी करती थी, लेकिन अब बीजेपी कर रही है, और ये तो बहुत रूथलेसली कर रहे हैं ये लोग। इनके 3 जज बेंच ने कंक्लूड किया कि देयर इज नो मैटर ऑफ डाउट दैट द ट्वीट टेंड्स टू शेक द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी। कि मतलब इन ट्वीट्स की वजह से जो जुडिशरी की इमेज है वो खराब हो रही है और पब्लिक का कॉन्फिडेंस है जुडिशरी से वो उठने लग रहा है। 18 अगस्त को दोस्तों 1500 से ज्यादा लॉयर्स देश भर के सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने अपनी चिंता जताई कि जो जजमेंट यहां कोर्ट दे रहा है वो सही नहीं है, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। क्योंकि सिर्फ कुछ ट्वीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा एक्शन लेने लग रहा है। 20 अगस्त को कोर्ट में काफी बैक एंड फोर्थ डिस्कशन चली और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रशांत भूषण जी को 2 से 3 दिन का समय दे रहे हैं कि वो रिकंसिडर कर लें अपनी स्टेटमेंट और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी दें। लेकिन प्रशांत भूषण जी ने अपोलोजाइज करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कोई अपॉलॉजी का सवाल ही नहीं खड़ा होता है यहां पर। इसके बाद जनता में और सोशल मीडिया पर बहुत सपोर्ट दिखाई दिया प्रशांत भूषण जी के फेवर में। लोगों ने अपनी आवाज उठाई और कहा कि जो प्रशांत भूषण जी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो ये कर रहे हैं इन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि इनके खिलाफ इतनी बड़ी पनिशमेंट होनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। और मेरी राय भी यही है दोस्तों कि मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा क्राइम था जो इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्रिटिसिज्म करना अलाउड होना चाहिए, चाहे आप सीजीआई को पॉइंट आउट करो कि वो मोटरसाइकिल क्यों चला रहे हैं, इसमें क्या गलत किया। मेरी राय में कुछ गलत नहीं था। तो आपको क्या लगता है कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है इस सिस्टम को, कैसे सही किया जा सकता है इस चीज को? देखो, हम लोग ने तो कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की तरफ से बार बार ये कहा है कि हमको एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की जरूरत है, जो कि फुल टाइम बॉडी हो और जिसमें जो लोग अपॉइंट हों इस तरह से अपॉइंट हों कि वो सरकार से भी इंडिपेंडेंट हो, जुडिशरी से भी इंडिपेंडेंट हो, और जिनके पास समय हो कि वो देख सकें कि कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एक साइंटिफिक बेसिस पर कर सकें लोगों का, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से फंक्शन कर सकें सिलेक्शन में। पहले जब गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती थी तो गवर्नमेंट अपने टाइप के, अपने पसंद के लोगों का करती थी, कमिटेड लोगों का करती थी, और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सेलेक्ट करता है तो इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इस गवर्नमेंट के सामने वो भी इन्फ्लुएंस वापस आ गया, क्योंकि ये लोग तो कोई इंडिपेंडेंट जजेस का अपॉइंटमेंट ही नहीं होने देते, बैठे रहते हैं सालों साल तक रिकमेंडेशंस पर। लेकिन कोलिजियम सिस्टम में भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत नेपोटिज्म है, बहुत आर्बिट्रेरीनेस है। तो ये कौन देखेगा? आप जो कह रहे हो फुल टाइम बॉडी होगी, ये कौन चेक करेगा कि उस फुल टाइम बॉडी में जो मेंबर्स होंगे वो बायस्ड होंगे या नहीं होंगे? तो पहली बात तो क्योंकि फुल टाइम बॉडी होगी और उनको आप मैंडेट कर दीजिए कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली फंक्शन करेंगे। पहले तो जो क्राइटेरिया है वो
पब्लिक के सामने रखें कि भाई हम इस क्राइटेरिया पर सेलेक्ट करेंगे, हम इस तरह से लोगों को इवेल्युएट करेंगे, और उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट बने तो वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जिससे कि पब्लिक के पास अगर कोई इंफॉर्मेशन हो कि भाई ये जस्ट तो ये आदमी तो बिल्कुल बेईमान रहा है या इस आदमी के ये पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, तब फिर उसको हटाया जा सके। तो कैसे डिसाइड, आपको क्या लगता है पॉलिटिकल एफिलिएशंस कैसे देखे जा सकते हैं? कि पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहे हो, ये तो बड़ा आसान है देखना, लेकिन अगर मान लो वो ओपिनियंस ही वैसे रखता हो कोई जज। हाँ, तो वो उसके फेसबुक पेज वगैरह से पता लग जाता है। जैसे अभी अरुण मिश्रा के भाई का अपॉइंटमेंट हुआ, वायर ने एक स्टोरी करी है कि उनके फेसबुक पेज से आप देख लीजिए कि वो किस तरह के पॉलिटिकल एफिलिएशंस थे। और फाइनली 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पनिशमेंट सुनाई प्रशांत भूषण के लिए कि इन्हें ₹1 का फाइन देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। कह सकते हो कि शायद पब्लिक के प्रेशर में आकर अपनी इमेज बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली पनिशमेंट सुनाई हो। एक आपके वापस इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में पूछना चाहूंगा, आप पर ₹1 का फाइन लगाया गया, तो क्या आप उस फाइन को देंगे? मैंने कल स्टेटमेंट दिया है कि ₹1 का फाइन अंडर प्रोटेस्ट दे दूंगा, लेकिन साथ में रिव्यू भी इन जजमेंट्स के खिलाफ और एक रिट पिटिशन भी, जिसमें मैं ये कहूंगा कि कायदे से हर एक क्रिमिनल कन्विक्शन के खिलाफ कम से कम एक अपील होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हर नागरिक का फंडामेंटल राइट है, तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जजमेंट है क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मुझे कन्विक्ट करने का, तो इसके खिलाफ एक अपील होनी चाहिए जो कि दूसरे बेंच में जाए, दूसरे जज के सामने जाए। तो आप वैसा एक सिस्टम क्रिएट करिए, उसकी रिट फाइल करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे patreon.com/ध्रुव राठी पर या YouTube पे मेंबर बनके, तो आप ये फुल इंटरव्यू देख सकते हैं जो मैंने प्रशांत भूषण जी के साथ लिया है। ये करीब 20 मिनट का है टोटल में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।